मैं प्रोफेसर CS बान करीब 1990 से फार्मेसी प्रोफेशन में हूँ राजस्थान में। तो फार्मेसी को मैंने यहाँ पर ग्रो होते देखा है। कई उतार चढ़ाव आए, कई बदलाव आए। अभी जो लेटेस्ट चीज़ आई है हमारे सबकी नज़र में, वो है डिप्लोमा फार्मेसी का एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन। तो इसके बारे में पहले अटकली थी, ये होगी नहीं होगी, लेकिन अब तो ये कंफर्म है कि ये ज़रूर होगा। सबसे पहली बात इसमें जो मेरे को नज़र आई कि इसको 3 पेपर्स में करवा रहे हैं, जबकि मेरा सुझाव ये है एक पेपर में इसको करवा सकते हैं, इतना काफ़ी है। दूसरी चीज़ जो मेरे को नज़र पड़ी, इसमें कम से कम 5,909 रुपये फ़ीस है। ये 6,000 रुपये मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। 1,000-1,500 का फ़ीस काफ़ी है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जब हम GPAT की बात देख रहे हैं तो उसमें तो 3,500 रुपये फ़ीस है। तो इसमें इतनी हाई फ़ीस क्यों है? तीसरी बात, एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन का पर्पज़ क्या है? सिर्फ इतना ही, डिप्लोमा फार्मेसी स्टूडेंट ने जहाँ भी पढ़ाई की है, जिस भी कॉलेज में की है, जिस भी संस्था में की है, उसने चलो कुछ अप्लाइड एस्पेक्ट्स कुछ सीखे हैं। कोर्स के बारे में थोड़ी बहुत कितनी वो जानकारी रखता है, कितनी डेप्थ रखता है, इसी का हम एक इवैल्यूएशन के रूप में एक एग्ज़िट एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं, ताकि वो क्वालिफाई कर सके। ये नहीं कि वो अटके और उसका जो 2 साल मेहनत कर ली, लाइसेंस वो बेचारा ले ही नहीं सके। तो इसको स्टूडेंट फ्रेंडली उस हिसाब से सोचना चाहिए कि एक पेपर और 1,000 से 1,500 रुपये के बीच इसको होना चाहिए। ये मेरे 2 मुख्य सुझाव है। तीसरी बात, एग्ज़िट एग्ज़ाम सिर्फ डिप्लोमा फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए ही क्यों, B.Pharm स्टूडेंट्स के लिए क्यों ना करें? या इसको ऐसे करें कि एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन हम D.Pharm के लिए भी रखें, B.Pharm के लिए भी रखें, और एग्ज़िट एग्ज़ाम जो B.Pharm वाला स्टूडेंट स्कोर करेगा, वही स्कोर वो कंसिडर किया जाए PG के लिए। अगर वो M.Pharm कर लेता है और लाइसेंस भी लेना चाहता है, उसका एक कट ऑफ रखें जो कि उसको स्कॉलरशिप मिले, और GPAT की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ फार्मेसी करिकुलम के बारे में, खासकर डिप्लोमा फार्मेसी के कोर्स कंटेंट के बारे में। सबसे पहले तो जब मैंने राजस्थान में कदम रखा 1990 में, तो एजुकेशन रेगुलेशन, जिसको ER 1991 कहते थे, ये लागू हो गया था। अब आप देख लीजिए, 30 साल के पीरियड के बाद PCI जग गई, उनको ज़रूरत महसूस हो गई कि इस करिकुलम का, कोर्स कंटेंट का, सिलेबस का रिवीजन होना चाहिए, और जग के उन्होंने ER 2020 लिया है। चलो, लाया, देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा किया। लेकिन इसमें क्या बदलाव हुए, इसमें क्या चेंजेस हुए, इसमें क्या बेनिफिट हुआ? पहली चीज़ है, D.Pharm फर्स्ट ईयर में पहले 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब इसको 5 सब्जेक्ट कर लिए। कौन सा सब्जेक्ट लाया इन्होंने? सोशल फार्मेसी। और बायोकेमिस्ट्री जो फर्स्ट ईयर D.Pharm में पढ़ाते थे, उसको कर दिया सेकेंड ईयर में। दूसरी चीज़ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे, उसमें पार्ट 2 डाल दिया है, जिसमें कि जैसे ड्रग्स एक्टिंग ऑन ANS, ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS, ये चीज़ सेकेंड ईयर में हुआ करती थी। सेकेंड ईयर D.Pharm में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या मेडिसिनल केमिस्ट्री वहाँ पढ़ाते थे। और दूसरी चीज़, वहाँ सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी था, आज भी है। तो जैसे स्टूडेंट्स को फार्माकोलॉजी में पढ़ाते थे हम ड्रग्स एक्टिंग ऑन ANS, ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS, एंटीबायोटिक्स, उसी की केमिस्ट्री पार्ट वो वहाँ पर हम केमिस्ट्री वाले पेपर में समझा देते थे। अब बड़ी दिक्कत आ रही है, फर्स्ट ईयर में पहले उसको समझाओ भाई ANS क्या है, कौन से ड्रग्स ANS पर एक्ट करते हैं, फिर उसकी केमिस्ट्री बताओ। ये बड़ी डिफ़िकल्टी आ गई। दूसरी चीज़, फार्माकोथेरेपेटिक्स इन्होंने सेकेंड ईयर D.Pharm में रखा है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसको फार्माकोलॉजी में 1-2 टॉपिक इसको बढ़ा दे सकते थे, और बायोकेमिस्ट्री कर लिया सेकेंड ईयर में। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिर डिप्लोमा फार्मेसी स्टूडेंट जो है, उसको करवाना क्या है उससे? वो एक मेडिकल स्टोर ही तो खोल रहा है। चलो, उसको कुछ ड्रग्स की कुछ जानकारी होनी चाहिए, दैट इज़ फार्माकोलॉजी पार्ट। थोड़ा बहुत वो ट्रीटमेंट हल्का फुल्का भी समझ ले, तो चलो फार्माकोलॉजी उसको पढ़ाई जाए संक्षेप में, और वो भी अप्लाइड, और उसको कुछ चीज़ें जैसे पेशेंट काउंसलिंग समझाई जाए,
उसको जो ड्रग स्टोर चलाना है उसके बारे में ही कुछ उसको जानकारी है, ऐसा कुछ टॉपिक हो। और आखिरी बात, अगर उसको हॉस्पिटल में भी वर्क करना तो वो हॉस्पिटल ओरिएंटेड और उस चीज़ को भी समझे, उसको ये चीज़ समझाए। केमिस्ट्री पार्ट जो इसमें रखा गया है ये ज़रूरत से ज़्यादा है, इतनी केमिस्ट्री उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लिमिट टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो टाइट्रोमीट्री और बाकी ये टाइट्रेशंस ये सब करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको प्रैक्टिकल फील्ड में उसको ज़्यादा भेजिए, वो चाहे मेडिकल स्टोर पर ज़्यादा भेजिए, ट्रेनिंग पार्ट रखें या उसको हॉस्पिटल में रखें। तो इस वे में इस सिलेबस को वापस मेरे ख्याल से रिवाइज़ करना चाहिए। एक्सपर्ट ज़रूर वापस बैठे और इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखें कि स्टूडेंट से हमें क्या करवाना है डिप्लोमा करके। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू।